हाय गाइस, वेलकम बैक टू CSS क्लासेस। आई होप पिछले लेक्चर आप देख लिए होंगे। क्लास 7th आर.एस. अग्रवाल, जो चैप्टर 13 का क्या था, इंट्रोडक्शन था। चैप्टर 13 का क्या था, इंट्रोडक्शन था। चलिए आज चैप्टर 13 का ही एक्सरसाइज देखेंगे। क्या देखेंगे? चैप्टर 13 का एक्सरसाइज। ये आर.एस. अग्रवाल आपका बुक है, देखिए ये आपका आर.एस. अग्रवाल बुक है। देखिए ये क्लास 7th का आर.एस. अग्रवाल बुक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्या बनाना है? कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है। बताए थे ना कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? जब दो एंगल को सम कर देते हैं और उसका अगर जोड़, उसका सम अगर 90 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। जब दो एंगल को सम करने पर 90 डिग्री हमको मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल को सम करने पर 180 मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल को जोड़ने पर अगर 90 मिले तब उसको कम्प्लीमेंट्री कहेंगे। तो जैसे 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। तो 2 को और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर जैसे किसी भी नंबर को, जैसे देखिए ऐसे ये नंबर है, यहाँ एक नंबर है और इसको प्लस कर देंगे, यहाँ एक नंबर है, ये 10 देता है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर क्या डालेंगे? जो 10 हो जाएगा। इस 2 में क्या ऐड करेंगे? जो 10 हो जाएगा। तो इस 2 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर 8 डालेंगे तो यहाँ 10 होगा। बस यही फार्मूला इसमें लगाना है। दो तरीका बताएंगे, दोनों तरीका से कुछ नहीं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कम्प्लीमेंट्री ऑफ 47 कितना होगा। तो मतलब 47 में कितना ऐड करेंगे, 47 में कितना जोड़ेंगे जो 90 हो जाए। कम्प्लीमेंट बोला ना इसलिए। तो यहाँ ये भी दे सकते हैं, लेट द कम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। या दो एंगल को जोड़ने पर, ये पहला एंगल और ये जो दिया है सो, इसको जोड़ने पर 180 मिलता है, सॉरी 90 मिलता है, 90 मिलता है। समझ गए? मतलब एक एंगल एक्स माने हैं, यहाँ मान सकते हैं लेट द कम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, या x + 35, ये जो दिया गया है, ये इस दोनों को जोड़ने पर 90 मिलता है। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट है। समझ गए? एक दूसरे का कम्प्लीमेंट। तो x = कितना हो जाएगा? ये प्लस में, उधर जाके माइनस में। तो 90 में से 35 गया तो 35 × 5 40, 40 50 45 डिग्री हो जाएगा ना। 5 5 10 1 4 3 7 + 1 8, 55 डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री। समझ गए? तो एंगल x कितना हुआ? 55 डिग्री। 5 5 10 1 5 3 ठिकाना सही है। अब 47 का बताइए कितना होगा? तो दो एंगल को जोड़ दिया, कितना मिल गया? 90 डिग्री। तो एक एंगल के एक्स क्या होगा? ये प्लस में है, उधर जाके क्या होता है? माइनस में। LHS से जो लेफ्ट में आता है वो प्लस में है, तो RHS में क्या होता है? माइनस में। तो 90 - 47, समझ गए? डिग्री नहीं भूलिएगा, डिग्री। तो x = कितना हो गया? 10 में से 7 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7 3 10 1 8 ठिकाना 43 डिग्री हो गया। मतलब 43 डिग्री में अगर 43 को 47 को अगर जोड़ेंगे तो वो 90 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? कम्प्लीमेंट एंगल बोलेंगे। क्लियर? तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है? ऐसे ही यहाँ ले सकते हैं, दूसरा तरीका भी बुक में दिया गया है, लेट कम्प्लीमेंट एंगल बी x = 90 डिग्री, ऐसे भी ले सकते हैं। तो x + 60 डिग्री = कितना? 90 डिग्री। ये x प्लस में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 90 डिग्री - 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं कम्प्लीमेंट्री ऑफ x = 30 डिग्री। ऐसे ही सेम टू सेम सप्लीमेंट होता है। सप्लीमेंट जो होता है वो दो एंगल को जोड़ने पर अगर 180 मिले उसको सप्लीमेंट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x + 80 डिग्री = 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा? 180 - 80, तो 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। इसमें भी देखिए x + 54 = 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा? 180 - 54 डिग्री। समझ गए? तो 10 में से 4 गया तो 6, और ये बच गया 7, 7 में से 5 गया तो 2, इधर बच गया 1, तो 162 डिग्री हो गया इसका। इधर देख लीजिए x + 105 डिग्री = 180। क्यों? क्योंकि जब दो एंगल को सम करते हैं तो 180 होता है ना। तो एक एंगल को x मान लिए और दूसरा एंगल दिया है, तो दोनों को जोड़ने पर 180 होता है। तो x क्या हो जाएगा? 180 डिग्री - 105 डिग्री। ऐसे ही था ना, 6 4 10 1 5 2 7 1 8 सही है। ये 0 है, 1 प्लेस इधर भी है, 1 प्लेस इधर भी है। तो जब 180 में, मतलब सॉरी 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इसमें से कैरी देंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5, राइट। ये बच गया 7, 7 में से 0 गया तो 0, 7 में से 7 गया 0 गया तो 7, उसके बाद 1 में से मतलब 75 डिग्री। कितना हो गया? 75 डिग्री। ऐसे भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
180 माइनस 105, 10 माइनस 5 ये गया 7, ये 0, तो 75 डिग्री, समझ गए। तो ऐसे ही बनता है। इसमें से दो क्वेश्चन छोड़ दिए है ना, इसमें 5 क्वेश्चन था, उसमें से 3 ही लिए, इसमें भी 5 क्वेश्चन 3 ही लिए, दो आप दोनों को ट्राई करिएगा। कुछ नहीं, इसका कम्प्लीमेंट्री में 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सप्लीमेंट्री में 180 में से सब्ट्रैक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। कम्प्लीमेंट ऑफ, तीसरा तरीका कम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इजकल टू 90 माइनस 35, ऐसे भी कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है थर्ड में, among two supplementary angle the measure of larger angle is 36 more than the measure of the smaller angle, क्लियर। फाइंड देयर मेजर, उसका एंगल का मेजर क्या होगा स्मॉल एंगल और लार्ज एंगल में। एक जो है इसको इरेज कर देते हैं, एक जो है वो दिया है स्मॉलर डिग्री नहीं दिया गया, लेकिन लार्जर एंगल जो है वो क्या है 36 ज़्यादा है। तो अगर कोई भी एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या होगा x प्लस 36, इसी में बोलता लेस है तब क्या देते हैं x माइनस 36, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है मोर है, इसलिए इसमें क्या देंगे प्लस। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ स्मॉलर एंगल्स ले लेते हैं x, राइट। लार्जर एंगल्स x प्लस 36 ज़्यादा है या 36 प्लस x, ये भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये दिया गया है फाइंड देयर मेजर द सप्लीमेंट्री एंगल, देगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री कितना होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल को दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो सप्लीमेंट बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 36 इजकल टू 180, x कितना हो गया, सॉरी x और x प्लस 36, तो x प्लस 36 इजकल टू 180। ये क्या है स्मॉलर एंगल और ये क्या है लार्जर एंगल जो 36 ज़्यादा है स्मॉलर एंगल से। x प्लस x 2x प्लस 36 इजकल टू 180 डिग्री। क्यों सप्लीमेंट्री बोल रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का हिंदी समझिए। एमोंग टू, बिटवीन जब 2 रहता है उसमें बिटवीन लगता है, एमोंग जब 2 से ज़्यादा रहता है। तो एमोंग टू सप्लीमेंट्री एंगल द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज़ 36 मोर देन द स्मॉलर एंगल, मतलब स्मॉलर एंगल से 36 ज़्यादा है। तो स्मॉलर एंगल को हमने क्या माना x माना, तो लार्जर एंगल क्या हो जाएगा x प्लस 36 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 को, क्यों क्योंकि सप्लीमेंट्री बोल रहा है। x प्लस x 2x इक्वल टू 36, तो यहाँ 2x को निकालना है, प्लस में है उधर जाकर माइनस में, 180 माइनस 36, राइट। चलिए इधर हो गया आपका 2x, 0 में से 6 जाएगा मतलब नहीं जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये बच गया 7 में से 3 जाएगा तो 4, इधर हो गया कितना 1, सही है ना। 6 4 10, 4 3 7 प्लस 1 8 1। अब x इजकल टू कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 2, तब 7 काटिए इसको, 7 और 2 72 दूना 144, तो x कितना हो जाएगा 72 डिग्री, समझ गए 72 डिग्री। तो यहाँ स्मॉलर एंगल क्या हो गया, स्मॉलर एंगल क्या हो गया x था, तो जो इसका मतलब क्या होगा ये कितना हो गया 72 डिग्री। यहाँ लार्जर क्या हो गया, लार्जर एंगल x प्लस 36 था ना, x प्लस 36 था, x कितना है 72 और ये कितना है 36, इसको जोड़ दीजिए 108 डिग्री होगा। तो लार्जर एंगल कितना हो गया 108 डिग्री, दिख रहा है ना। एक मिनट दिख रहा है कि नहीं, चलिए देखिए। तो यहाँ स्मॉलर एंगल कितना हो गया 72 डिग्री और लार्जर एंगल कितना हो गया 108 डिग्री। अब इस दोनों को जोड़ने पर अगर 180 मिल जाता है, समझे 180 मिल जाता है, तो 8 2 10 72 88, तो मतलब इसका मतलब क्या है ये सही है। जब भी दो एंगल का कॉम्बिनेशन दे, वो कम्प्लीमेंट्री दे चाहे सप्लीमेंट्री दे, तो उस जो x चाहे y या जो भी निकला है उस दोनों को जोड़ने पर चाहे 3 रेशियो दे, जैसे 2:3:4 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को डिवाइड करता है 3% में, तो उस तीनों को x मान के तीनों को प्लस करके x का वैल्यू निकल के मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वो तीनों वैल्यू को जोड़ के देखेंगे कि 180 के बराबर होता है कि नहीं, समझ गए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 तक तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हल्का छोटा सा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, जो सप्लीमेंट के बराबर होगा सो बोल रहा है, समझे। इसको इरेज करते हैं।
फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री बोल रहा है, सप्लीमेंट्री बोल रहा है ना, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। हाँ, तो सप्लीमेंट के बराबर कब होगा? जब एक एंगल x होगा ना, एक जो होगा वो 180 माइनस x होगा। जैसे यहीं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए फर्स्ट एंगल को मान लेते हैं, फर्स्ट एंगल का सिंबल बताए थे ना लेक्चर बोर्ड में, फर्स्ट एंगल को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो देखिए दो एंगल को जोड़ने पर x प्लस मान लेते हैं y, इस एंगल को जोड़ने पर 180 मिलता है, सप्लीमेंट्री मिलता है। तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा? 180 माइनस y होगा ना। लेकिन यहाँ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तो पढ़ नहीं रहे हैं, जो एक को y लेंगे। तो जब दो एंगल को मिला के 180 बनता है, राइट, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस y। लेकिन इस y को भी क्या मानेंगे? x मानेंगे, समझ गए? तो पहला अगर x है तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस x हो जाएगा, राइट, 180 माइनस x हो जाएगा। अब इस दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और इस दोनों को प्लस करके 180 के बराबर दिखा देंगे। जो x का वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा? कम्प्लीमेंट। बोल देगा इट्स सप्लीमेंट, तो उसका 90 हो जाएगा। इट्स कम्प्लीमेंट, तो कम्प्लीमेंट का था कितना? 45। तो कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 45 और सप्लीमेंट इट्स हाफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए? इसको बनाते हैं, कोई बात नहीं, इसको बनाते हैं। चलिए इसको पहले इरेज करते हैं, रुकिए। क्वेश्चन नंबर 4 बताए थे ना, मतलब दो एंगल को मिलाने पे 180 बनता है, सप्लीमेंट होता है ना, वो क्या होता है? सप्लीमेंट होता है। दो एंगल को मिलाने पर क्या होता है? सप्लीमेंट होता है। तो देखिए पहला एंगल को क्या मानेंगे? फर्स्ट एंगल या रिलेटिव एंगल, फर्स्ट एंगल रख लेते हैं ऐसे। देखिए फर्स्ट एंगल जो होगा वो पहला क्या होगा? x हो जाएगा। फिर बोल रहा है इट्स सप्लीमेंट, मतलब अपने, तो इट्स सप्लीमेंट, इट सप्लीमेंट विल बी क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। समझ गए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? x इजकल टू 180 माइनस x। तो x इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इजकल टू 180। तो कितना हो जाएगा? 2x इजकल टू 180 डिग्री, राइट। टू एंगल मिला कितना हो जाएगा? 180। तो x इजकल टू कितना हो गया? 180/2, तो 90 डिग्री। मतलब एक ही बात याद रखना है, जब भी बोलेगा इट्स ऑन सप्लीमेंट, मतलब उस अपने आप का सप्लीमेंट्री क्या होता है? 90 डिग्री। अपने आप का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 45 डिग्री। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए वी कैन, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था ना। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट का क्या करना है? इक्वल करना है, वो अपनी सप्लीमेंट कब बराबर होगा? तो जब उसका आधा कर देंगे तो 90 है, जब ऐसे बनाएंगे तो फर्स्ट एंगल x हो गया, तो सेकंड एंगल अपनी सप्लीमेंट्री का है 180 माइनस x हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम, जो जब किस एंगल दो को जोड़ेंगे तो सप्लीमेंट हो जाएगा। तो सप्लीमेंट का कंडीशन क्या था? जब दो एंगल को सम करने पर 180 होता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है एक्यूट एंगल। इसका आंसर नो होगा। क्यों होगा सर? दूसरा का आंसर भी नो होगा। क्यों होगा सर? मालूम नहीं। तीसरा का भी आंसर नो होगा, मतलब 5 का 1 2 3 इसका हो जाएगा यस। मालूम है क्यों? बताते हैं, अभी कंडीशन बताते रुकिए। दो एंगल को मिलाने पे क्या बनता है? सप्लीमेंट बनता है। सप्लीमेंट कितना का होता है? 180 डिग्री का होता है। क्लियर? तो बोल रहा है दो एक्यूट एंगल को मिलाने पर सप्लीमेंट बन जाएगा। तो जैसे लेते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से ज़्यादा 90 से छोटा, है ना। मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इक्वल एक्यूट एंगल। मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और 90 डिग्री क्या होता है? राइट एंगल होता है। तो किस दो एंगल को मिलाएंगे तो वो सप्लीमेंट बराबर हो जाएगा। तो अगर दो एक्यूट एंगल को मिलाएंगे तो सप्लीमेंट के बराबर होगा? कभी नहीं बराबर होगा। एक 60 लेते हैं, एक 40 ले लेते हैं, 0 और 40 के बीच में है ना, तो एक 40 ले लेते हैं, समझे। तो जब दो एंगल को मिलाने पर 180 बन जाए उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री तो बना नहीं, दो एक्यूट एंगल को मिलाने पर सप्लीमेंट नहीं बनता, इसलिए इसमें क्या देंगे? सॉरी, दो एंगल को मिलाने पर एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होगा, इसलिए इसमें नो होगा। सेकंड में ऑब्ट्यूज एंगल है, जो 90 से ज़्यादा होता है, 180 से छोटा है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन जैसे 170 एक लेते हैं 120 है, एक ले लेते हैं 140, तो ये सप्लीमेंट होगा। ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट नहीं होगा। हाँ, 90 डिग्री हो सकता है, जब दो एंगल को मिला देंगे 90 90 180, जब दो 90 राइट एंगल को मिला देंगे तब वो सप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, इसलिए तीसरा में दिए हैं यस। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, इसको इरेज करते हैं। यस नो वाला क्वेश्चन है ये, समझ गए? इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए ओ बी ए स्ट्रेट लाइन इन द रे ओ सी स्टैंड ऑन इट इफ एंगल ए ओ सी 64 एंड एंगल बी ओ सी एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे ये क्या है, एक लाइन है ना, एक लाइन है, लाइन हो गया बी और इधर हो गया ए, समझ गए। आप ये फिगर बनाइएगा, फिगर नहीं बनाएगा तो नहीं होने वाला है, समझ गए। फिगर बेसिक क्वेश्चन है। तो ये कितना हो गया 64 डिग्री और ये कितना हो गया x डिग्री, समझ गए। यहाँ पे नेम हो गया C, समझ गए। तो बताए थे ना, जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में कोई भी लाइन बनता है तो उसको LP बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर LP बोलते हैं ना, लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर का सम कितना बताए थे 180 डिग्री। तो एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC या COB, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, इधर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नहीं, अगर बेस से हम ले रहे हैं तो बेस से लेंगे AOB और BOC। एंगल BOC हमेशा एंगल जो होता है वो बीच में होता है, इसके मिला के कितना हो जाता है 180। कंडीशन क्या हो गया LP, लीनियर पेयर एंगल, समझ गए। तो AOC कितना है 64 डिग्री, राइट। और एंगल BOC मालूम नहीं है तो 180 डिग्री, इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो एंगल BOC कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब घटाइए तो 10 में से 0 गया तो, सॉरी 0 में से 4 नहीं, 10 में से 4 गया तो 6, ये बच गया 7, 7 में से 6 गया 1, मतलब 116 डिग्री। 6 4 10 1, 6 1 7 1 8, 116 डिग्री क्या होगा एंगल BOC। यही एंगल बोला था निकालने के लिए, मतलब ये कितना हो जाएगा 116 डिग्री। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा, तब समझेंगे ये क्वेश्चन का आंसर सही है। आप देखेंगे लेक्चर 2 में 7 से लेके 10 तक, ये ना 7 से 10 तक ही ना कि 7 तक था, कोई चलिए 7 भी देख लेते हैं एक बार।